दोस्तों यार क्या खूबसूरत लोग हो यार तुम। ये चेक सपोर्ट करो यार मिला वीडियो था। के अंदर क्या नारे लग रहे हैं भाई। हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तस्वीर और इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान ने जो हिस्टोरिक विक्ट्री को हासिल किया है। कभी भी इतना ज़्यादा वर्ल्ड कप में उन्होंने चीज़ नहीं किया और उसके साथ साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है। मतलब बल्लेबाजी में तो मज़ा कर दिया भाई। अब्दुल्ला शफीक, अगर चुम्मी रिजवान को देनी है तो चुम्मा अब्दुल्ला शफीक को देना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इस क्रिक कॉमेडी के एपिसोड को। लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री बना दी हम लोगों ने, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज कर दिया भाई। ये लोग सब कहते हैं कि पता नहीं चौके नहीं मारते, छक्के नहीं मारते पावर प्ले में, ये वो रखो अपने पास ही भाई। हम फिर भी जो भी मारते हैं हम अगली टीम को ही मार देते हैं। 350 रन चेज किए और ऐसा वन साइडेड अफेयर। शुरू के अंदर बात जो है वो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई थी। जब हमारे 2 आउट हो चुके थे तो सबको ये लग रहा था कि बिल्कुल ही हार जाएंगे। बहुत से हमारे दोस्त जो है वो इसी शौक में देखना शुरू हो गए थे, कहते हैं कि किस तरह हारेंगे, कितनी बुरी। मुझे तो फर्स्ट इनिंग के बाद ही लग रहा था कोई जूता पड़ा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नहीं जीत पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे 8-0 की। 8 दफा श्रीलंका के साथ मैचेस हो गए हमारे वर्ल्ड कप के अंदर और 8 की 8 दफा पाकिस्तान जीता है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बाकी जो है वो 7-0 वाला हमें तो कभी हमने भी इस किस्म के, हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं जो कि हम लोगों के मुंह के ऊपर मल सकते हैं। ये और बात है कि हम इस किस्म की हरकतें करती नहीं, क्योंकि निहायत ही शोधी हरकतें हैं। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 92 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था। हम मेरा ख्याल में चंद टीमों से ही जीते थे, उनमें से एक श्रीलंका भी थी कि एक और निशानी पूरी हो चुकी है। लेकिन कोई खूबसूरत इनिंग्स के लिए मेरा रिजू के साथ अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप के ऊपर सेंचुरी मार के गया मेरा भाई। टॉप ऑर्डर के ऊपर रन्स, ये तो हमें याद ही नहीं रहा था कि टॉप ऑर्डर भी रन्स बना रहे, क्योंकि सारा का सारा प्रेशर वैसे बाबर के ऊपर आ रहा था। अच्छी बात है कि रिजवान की फॉर्म आ गई है, अब्दुल्ला की फॉर्म आ चुकी है। अब्दुल्ला तो बेसिकली फॉर्म में ही था। ये होती है जब आप रिजवान भी फॉर्म में चांस देते हैं, बजाय इसके कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के ऊपर आप टाइम जाया कर रहे हो। खैर शुक्र है कि ओपनर हमें कैसा मिल गया है जो कि अच्छी फॉर्म में भी है। और क्या मैंने बोला था के लिए और बात यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि हमारे इसके अंदर कुछ है, वो भी पिछले कोई 1.5-2 महीने से ऐसी ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वो फखर की वजह से छुपे हुए थे पीछे। तो वो भी सामने होना शुरू हो गए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो अब इस चीज को रियलाइज करते हुए नेक्स्ट मैच के अंदर जो है वो बेहतर अपनी परफॉर्मेंस लाएं, क्योंकि आज भी जो 2 आउट हुए थे हमारे, दोनों निहायत ही लूसी बॉल्स के ऊपर आउट हुए थे। सबसे बढ़िया काम किया फखर बंदा के पेस बाउंस की वजह से थोड़ा सा, खैर जो भी वो शॉर्ट बॉल बस पड़ी नहीं कि टॉप है जो हमने आउट हो जाना है, क्योंकि हमसे पूरी शॉट्स नहीं लग रही होती। दूसरी तरफ बाबर का जो आउट हुआ है वो भी मेरे ख्याल में कुछ छठी स्टंप थी, लेग स्टंप से भी बाहर की बॉल लो उसको। अब वो जो कवर ड्राइव मारते हैं वो बाहर ऑफ पे कराते नहीं, टांगों पे करा रहे होते, उसी में आउट हो जाता है। सबसे क्रिकेट की हिस्ट्री की जो गंदी बॉल्स होती है उन पे वो आउट हो रहा है। फिर दफा करो यार, अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग्स खेल दी है यार, मतलब हमें तो लगता है कि जो ओपनिंग वाली जो पहली विकेट होती है तो वैसे खैराती मतलब ज़कात की विकेट होती है, लेकिन आज दिल से परफॉर्मेंस दे दी है। वन साइडेड करके गया मेरा दोस्त। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई फाइटर रहा है तो वो मेरा दोस्त रहा है रिजवान। इधर बॉल की चीखें निकल रही है, उसको छक्का मार रहा है, बहुत चीखती यार। इनके क्या होता है ये हर मैच में? जमीन के ऊपर गिरा है, चीखें चल रही, कुछ समझ नहीं आ रही कि किसकी तिमादारी करें। बॉल उधर रो रही है, रिजवान इधर रो रहा है। रिजवान पहले तो है, देखो बात सुनो, इस बंदे ने जो है ना पहले तो उनको छक्के भी पहले, उसके बाद फिर चीखे भी मारा था, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। वो बेचारे उनसे खिदमतें भी करवाई है, छक्के भी मार रहे हैं, खिदमतें भी श्रीलंकन की कर रहे थे। उसके बाद जैसे वो बेचारे हल्की सी बॉल करेंगे कि ये तो पहले से बीमार है, तो ये रहा छक्का मार देगा मेरा। कुछ तो दिक्कत है इनकी बॉडी में, चेक करो भाई। नींद थी कि वो कॉल एंड एम्बुलेंस और पेट पकड़ के हर मैच में होता है कुछ। नॉट फॉर मी बंदूक निकाल के उसको कहते हैं, उसी तरह की कोई हरकत की है वो है। एंड भी किया है, फिनिश भी किया है। अब्दुल्ला शफीक मासूम भी फिनिश तक ही लेके जा रहा था, वो तो वो ऐसा तेंदुए की तरह पड़ा है बॉल के ऊपर, उसने कैच किया। तो वो भी सब्स्टिट्यूट आ गया था जिसकी ताजा फ्रेश लेग्स थी, वरना वो कैच भी कोई नहीं होना। खैर इसी मौके के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा हमारी डेथ बॉलिंग की भी, जिसने आखिरी 5 ओवर से हमें बचा दिया था। ये जो 300-350 रन से कम पे इनको रोका था ना, ये किसी कमबैक से कम नहीं है। 400 पे तो ये जा ही रहे थे। उसके बाद भी जब हमने 1-2 आउट कर लिए थे, एंड में फिर दोबारा इनकी हसन अली ने बढ़िया किया। जा रही थी 370 रन भी, 360 रन जो है वो तो नॉर्मल होने ही थे। 350 से नीचे रोक देना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, तो उसके ऊपर भी तालियां बनती हैं। जितना आउट ऑफ फॉर्म हुआ है शाहीन बेचारा जो है यार, मतलब लेग स्टंप से बाहर ही बॉलें कराई जा रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी जो अलार्मिंग चीज है वो ये कि बॉय की पेस किधर गई, 130 से ऊपर टप्पी जा रही है उससे बॉल, ऊपर से बॉल की लाइन वगैरह भी खराब। मुझे लग रहा है कि हमारा दोस्त जो है ना शाहीन, वो शाइन करेगा सेमीफाइनल में और फाइनल, जैसे कि वसीम अकरम ने किया था। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। दूसरी तरफ अगर बॉलिंग में
कोई कमाल कर रहा है तो मेरा दोस्त हसन अली जनरेटर इज बैक। मेरे दोस्त ने एक और जबरदस्त स्पेल कराया। वैसे तो कुछ भी खाई, मैंने 70 रन खाए थे, लेकिन जिस किस्म के हालात बने तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग मेरा दोस्त हसन अली ही कर रहा। और 4 आउट किए मेरे भाई ने। और सबसे जो एक अलार्मिंग चीज थी वो यही थी कि दोबारा से फील्डिंग हमारी नहायत ही पतली हुई है। इमाम ने एक बहुत ही आसान कैच जो कि मेंडिस का था वो ड्रॉप कर लिया और फिर उससे हमने ये कमजोरी हरवा सकती है। हम खाते भी नहीं, बिल्कुल खोली समझ के हक से उसको मौका दे रहे थे कि तू हमें पेल भाई पेल। इतना पेला है, हमें 80 के ऊपर एक और कैच भी उसका ड्रॉप किए। हमने भी हद मुकाई भी थी कि हर लिहाज से बस कुट खानी है तो लेकिन कैचे उधर से भी छूटी है। बॉलिंग अभी फिर पतली थी, शादाब ने भी विकेट वगैरह तो ले ली थी, लेकिन कोई इतनी खास बॉलिंग करा नहीं रहा था मेरा दोस्त। ऐसे जो विकेट 1-2 ली थी वो भी कोई शॉर्ट बॉल के ऊपर ही मिल गई थी। बैट्समैन भी जो है वो यूं करके देख रहा था। आपस की बात है कि पिच भी निहायत ही फट्टा विकेट थी। पिच के अंदर कुछ था ही नहीं किसी के लिए भी, तो 350 वाली पिच ये थी, लेकिन फिर भी हमसे उम्मीदें नहीं होती कि हम 350 बना लेंगे, वो भी इतने आराम से और बगैर पैनिक किए। तो शुरू में खैर पैनिक हो चुके थे जहां पर हमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो रिजवान एंड अब्दुल्ला ने जो है बिल्कुल वन साइडेड अफेयर कर दिया। अदरवाइज हमारे हालात पतले थे। बट यार मेरे इंडियन दोस्तों, यार क्या खूबसूरत लोग हो यार तुम। ये सपोर्ट मिला था, के अंदर क्या नारे लग रहे हैं भाई। मोमेंट ऑफ द मैच तो ये हो गया यार, मतलब क्या हम आपस में लड़ते रहते हैं। खूबसूरत ऐसा सपोर्ट। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था तो उसी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ऑफ कोर्स इंडिया को उन्होंने सपोर्ट करना होता है, लेकिन उसके अलावा जो मैचेस होते हैं अच्छी खासी सपोर्ट है इंडिया के अंदर। इतनी अच्छी सपोर्ट है, इतनी अच्छी सपोर्ट और इतना भरा हुआ स्टेडियम। खैर हमारी बॉलिंग करते हुए और तो जो भी मसाइल हुए थे, हमें पेनल्टी भी मिल गई थी यार, स्लो ओवर रेट की वजह से हमें पेनल्टी मिल गई थी। तो यार ये आप देखें ना, जो आप इतने छक्के खा रहे होते हैं तो फिर स्लो ओवर तो होना ही ना। 3 डॉट बॉल्स जो हैं वो जल्दी होंगी, ये 3 छक्के जो हैं उनके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा। पहले तो बॉल आधा घंटा लेके उधर तक गई है, फिर उसके बाद उसको वापस भी लेके आना है, फिर उसका बॉल भी करानी है, तो टाइम तो वेस्ट होता है इसके अंदर। हमें खैर वो दे देते, लेकिन शायद उसी वजह से हम फिर सर्कल के अंदर आ गए थे, थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट हो गया था, तो हमने शायद रन भी रोक दिए एंड के अंदर आके। और यहीं पर मैं बात करना चाहूंगा, मैं हमें एशिया कप से पहले ही मैं वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये तरीका है कि इनके ऊपर डिफेंसिव बिल्कुल नहीं होना, इन पे चढ़ दौड़ो, इनके ऊपर एग्रेसिव हो जाओ और फिर देखो कि कैसे हम पैनिक करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो हमारी वीडियो, हमारे पीसीबी में तो कोई मेरी वीडियो देख नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि ये या तो श्रीलंकन या फिर कोई इंडियन जो ड्रेसिंग रूम है उनके अंदर बैठा हुआ ये वीडियोस देख रहे हैं, जिससे जाके ये राज उनको बता दी। और यही हो रहा है बुरी तरह से जो है वो हम एक्सपोज रहते हैं जब भी हमारे ऊपर थोड़ा सा एग्रेशन करता है कोई भी टीम। पिछले 1-1.5 महीने से यही हो रहा है हमारे, और हमारे पास कोई प्लान बी ही नहीं है। और प्लान बी बेसिकली इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई कोच ही नहीं है। जो एक कोई नाम के कोच है उनकी भी अजीब किस्म के बयान है, किसी को पता भी नहीं कि वो कौन है। जो एक डायरेक्टर साहब जिनको बता दिया गया वो बेसिकली नस्ली तौर पर कोच वो है, लेकिन वो डायरेक्टर है क्योंकि नहीं वो इधर पाकिस्तान में हो नहीं सकते, वो किसी काउंटी को कोच कर रहे होते हैं। खैर अब तो वो वापस आ गए हैं, शुक्र, बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बीच में हमारे कोच ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें स्ट्रेटजीज जो प्लान बी वाली होती है कोच ही बनाते हैं। जो हमारे कोच हैं इस वक्त वो पता नहीं, उनके भी कल परसों को बयान आया था जिसमें वो कह रहा था कि आज के बाद से हम इंडिविजुअल इनिंग्स नहीं खेलेंगे। मतलब इससे पहले क्या हम खेल रहे थे, एनी मोर का वर्ड उन्होंने यूज किया, तो इसका मतलब है कि हम इंडिविजुअल इनिंग्स खेल रहे थे। चलो अच्छा है कि अब हम आज से टीम गेम किया करेंगे क्रिकेट की। खैर से ये जो चीज होती है जिसके अंदर अगर बॉलर कुट खा रहा हो तो वहां पर एक्सपीरियंस काम करता है बॉलर्स का, और यहीं पर हमें नजर आ जाता है कि हमारे बॉलर्स के अंदर वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। इंडिया ने हम पर एग्रेशन की तो हम बिल्कुल ही लाजवाब हो चुके थे। खैर उधर न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का भी मैच हुआ था जिसके अंदर दोबारा से वो सचिन जो है 50 मार दी। ये पता नहीं सचिन और रविंद्र जडेजा का मिक्सर जो आया है इसने बनी फेरी हुई। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर भी ये आ रही है कि गिल्ली जो है वो मेरा ख्याल में मैच मिस कर लेंगे पाकिस्तान और इंडिया का। तो ये बड़ी दुख की बात है। ये और बात है कि पूरे इंडिया में दुख है, पाकिस्तान में थोड़ी सी कहीं खुशी की भी लहर दौड़ी, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर तो बस एक ही बंदा चलता है और वो गिल्ली। तो खैर हम दुआ तो करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बस पाकिस्तान वाले मैच से पहले ठीक नहीं हो तो बेहतर है, लेकिन अल्लाह ताला उनको जल्द ही सेहतियाब करे। लेकिन जो भी वो गिल्ली जो है यार, वो अगर नहीं होता है अहमदाबाद में तो वो उसमें तो इस ग्राउंड के अंदर 200 पक्के होती है उस गिल्ली की। अगला मैच में पाकिस्तान का इंडिया के साथ ही होगा, उसके अंदर देख रहे थे वैसे भी गिल्ली को डेंगी हुआ, डेंगी काफी सीरियस मर्ज भी होता था, उसके बाद फिर कमजोरी भी काफी हो जाती है। तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, दवाई करनी चाहिए वो ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी हैरत है कि किसी इंडियन ने जो पाकिस्तानी के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये कोई आतंकवादी मच्छर था जिसने आके इसको काट के जो डेंगी दे दी है। बट एक बात तो कंफर्म है भाई कि ये बैटर्स की ही गेम होने लगी है सारे वर्ल्ड कप के अंदर, और जो हमारी बॉलिंग की जो भी एज वगैरह हुआ करती थी वो हमें नजर तो नहीं आएगी। तो हमारे बॉलर्स को थोड़ा अकलमंदी के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी और बैटर्स को अपनी गेम ऊपर करनी पड़ेगी। मैच में पता चलेगा इंडिया वाले के अंदर क्या करते हैं। दूसरी तरफ कोई और बातें भी हो रही है, ओलंपिक्स के बारे में बात हो रही है, उसके अंदर किसी किस्म की बात कर रहे हैं कि भाई वो क्रिकेट भी इसके अंदर शामिल हो गया। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि क्रिकेट शामिल हो गया, दूसरी जगह पर मैं कहीं पढ़ रहा था कि अभी क्रिकेट ओलंपिक में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, मजा आ जाएगा।
जो इस दफा अमेरिका में हो रही है मेरा ख्याल में, शायद मुझे सही याद नहीं है, आप लोगों को अगर पता हो तो कंफर्म कर दें कि ये हो भी रहा है कि नहीं। और अच्छी बात है, मैं T20 होगा, T20 फॉर्मेट ही होगा, मजा आएगा, कहीं होना चाहिए, मजा आ जाए। खैर अभी तो फिलहाल सिर्फ एक ही गोल्ड है जो कि वर्ल्ड कप का नजर आ रहा है, अगर वो जीत जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। कल मेरा ख्याल में इंडिया का भी मैच है, तो उसके बाद भी मैं आप लोगों से मिलूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में इसी तरह की वीडियोस चलती रहेंगी और मैं आप लोग इसी किस्म की कॉमेडी और क्रिकेट का एनालिसिस जो है उसके बारे में बात होती रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को इतनी बेहतरीन इनिंग्स के बाद, रिकॉर्ड चेस करने के बाद मैच जीत गए हैं। आपसे मिलता हूँ कल, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने थोड़ी सी कम बात की है अब्दुल्ला शफीक के बारे में, लेकिन बहुत सारा क्रेडिट मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा अब्दुल्ला शफीक को। जी हाँ, उस बंदे ने काम ही ऐसा किया है, उस बंदे ने इतना तगड़ा बेस सेट कर दिया कि आगे की इनिंग तगड़ी होनी ही थी, ना होती तो बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि वो बंदा इतना सही वाला बेस बनाकर चला गया था कि तुम्हें बस थोड़ी सी ऊपर का कंप्लीट करना था मकान को, नीचे का वो नी तो रख गया था। सही एक बैट्समैन चाहिए था पाकिस्तान को। फ़खर जमान को निकालकर बहुत बड़ा एहसान किया है टीम पर, पूरे पाकिस्तान पर, उसको निकाल दिया। नहीं चल रहा है तो निकाल दो, मैं कब से कहता आ रहा हूँ, कितने वीडियोस में कह दिया भाई नहीं चल रहा है, इनफॉर्म नहीं है, होगा बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी मान लिया, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसी चीज़ है भाई, उसमें अपना जीत देखोगे, इनफॉर्म खिलाड़ियों को देखोगे, या फिर खिलाते रहो, फॉर्म आएगी, कब तक इंतजार करोगे खिलाड़ी। 10 में से 1 में नहीं किया, 2 में नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर वो कर ही जाता है बंदा, जीत रहे हो तो भी, हार रहे हो तो भी वो बंदा परफॉर्म कर ही जाता है। लेकिन मुझे उनकी बीमारी का समझ में नहीं आता, वो गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है, किसी दिन सीरियस ना हो जाए ये चोटें, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ये फिजिशियंस, ये डॉक्टर्स जो हैं इनकी टीम के, कहाँ गए, उनको बुलाओ भाई, चेकअप करवाओ इनको, इनका CT स्कैन कराओ, इनको डालो मशीन में और अंदर भेजो। क्या चल क्या रहा है भाई, ये इतने क्रैम्प्स तो नहीं आते हैं कि स्पोर्ट्समैन को तो नहीं आने चाहिए। विटामिन C दो भाई उनको, नींबू चटाओ ग्राउंड पे भेजने से पहले क्रैम्प्स नहीं आने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हो गया अब तो लोग कहने लगे कि एक्टिंग करता है बंदा। मतलब एक्टिंग तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने सुना है कई जगह कुछ मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि यार रिजवान एक्टिंग अच्छी करते हैं, मतलब हर मैच में ऐसा ही क्यों होता है, उन्हीं के साथ ही क्यों होता है। लेकिन जो भी है, रिजी भाई मैच निकाल के ले गए भाई, ज़बरदस्त था कल का मैच, अनबिलीवेबल था, शॉकिंग था, और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था भाई, तोते उड़ा दिया। उस शकील का नाम नहीं लिया गया है, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है 30-31 रन का, वो भी मायने रखता है। वो बंदा भी स्ट्राइक रोटेट करना जानता है, जो अगर इतना बड़ा स्कोर चेस कर रहा है पाकिस्तान, तो उसने बहुत बढ़िया खेला है भाई, क्योंकि पाकिस्तान से किसी को उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तानियों को नहीं होगी उम्मीद, तो हम क्या रखते। फिलहाल एंड करते हैं हम इस वीडियो को। आप क्या क्या कहना है कल के मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।